Hello all. Today in this lecture we are going to study basic of place of supply. अगर हम बेसिक्स जीएसटी की बात करें जैसा कि हमें पता है जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। दैट मीन्स कि जीएसटी उस स्टेट के पास जाता है कि जहां पर आपका एंड कंज्यूमर है। तो एंड कंज्यूमर को जानने के लिए हमें प्लेस ऑफ सप्लाई दैट मीन्स एंड कंज्यूमर कौन से स्टेट या किस यूनियन टेरिटरी में है उसका जानना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं द प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस डिटरमाइन द प्लेस वेयर द टैक्स शुड रीच। दैट मीन्स हमें अब ये पता करना है कि एंड कंज्यूमर कौन से स्टेट में है, उसकी प्लेस के एंड कंज्यूमर की प्लेस कहाँ है, जिससे कि हम सही स्टेट में और सही यूटी में टैक्स पहुंचा सकें। अगर हम नेचर ऑफ सप्लाई की बात करें तो हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि हमें सब नेचर ऑफ सप्लाई दैट मीन्स प्लेस ऑफ सप्लाई जानने के लिए दो कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। पहला प्लेस ऑफ सप्लाई और दूसरा लोकेशन ऑफ सप्लायर। दैट मीन्स जो सप्लायर गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है वो कहाँ पे है और सप्लायर कौन सी जगह गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। जब तक हमें दोनों चीज़ें नहीं पता होंगी, मतलब हमें जब तक ये नहीं पता होगा कि सप्लायर कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है और कंज्यूमर दैट मीन्स प्लेस ऑफ सप्लाई वो कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है, हम जब तक ये नहीं पता कर सकते कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट। अगर ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना पड़ेगा और अगर ये इंटर स्टेट सप्लाई है तो हमें आईजीएसटी लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारे को दोनों टैक्स लगाने के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट में हो, और आईजीएसटी लगाने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि लोकेशन ऑफ द सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दो डिफरेंट स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी में होनी चाहिए। अगर आपने ये कैलकुलेशन गलत करी दैट मीन्स आपने ये कैलकुलेट करा कि ये आपकी इंटर स्टेट सप्लाई है और आपने आईजीएसटी पे कर दिया गवर्नमेंट को और बाद में आपको रियलाइज हुआ कि आपने गलत कैलकुलेट करा है, वो इंट्रा स्टेट सप्लाई थी जहां पे आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लगना चाहिए था, तो आपको गवर्नमेंट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपने पहले तो गवर्नमेंट को आईजीएसटी का टैक्स जमा कर दिया, लेकिन अब आपको अपनी गलती पता चली, अब आप गवर्नमेंट को करेक्ट टैक्स जमा करोगे, सीजीएसटी जमा करोगे और एसजीएसटी जमा करोगे, और जो आपने गलती से आईजीएसटी जमा करा है उसके लिए रिफंड की एप्लीकेशन डालोगे। जब आप रिफंड की एप्लीकेशन डाल रहे हो तो और जब आपने टैक्स जमा करा था उसके बीच में एक टाइम ड्यूरेशन होगी, तो दैट मीन्स उस टाइम ड्यूरेशन के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा और ना ही आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आपको पैसे की ज़रूरत है बिजनेस के लिए और आप वहां पर भी नहीं लगा पाओगे। अगर आपका ये अमाउंट बहुत ह्यूज है, मतलब आपने सपोज करो लैक्स में आपने टैक्स जमा करा है, तो अगेन आपका इतना बड़ा पैसा ब्लॉक हो रहा है। सो दैट मीन्स प्लेस ऑफ सप्लाई जानना बहुत ज़रूरी है। बिना प्लेस ऑफ सप्लाई जाने आप ना तो ये बता सकते हो इंटर स्टेट है ना ही इंट्रा स्टेट, और आप सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी कैलकुलेट करने में गलती कर दोगे। अब हम आते हैं कंपोनेंट्स पे। दैट मीन्स अगर हम प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट प्रोविजंस होते हैं। हमें अब तक ये पता है कि गुड्स टेंजेबल होते हैं और सर्विसेज इनटेंजेबल होती हैं। दैट मीन्स गुड्स को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन सी स्टेट से किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में गुड्स सप्लाई हो रहे हैं, लेकिन सर्विसेज इनटेंजेबल होने के कारण आप उसको नहीं देख सकते और ना ही कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन सी स्टेट में सप्लायर है और किस स्टेट में गुड्स सप्लाई सर्विसेज सप्लाई हो रही हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, दैट मीन्स अगर आप कहो टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करो, अगर आपके पास टेलीकॉम इंडस्ट्री में पहले पोस्ट पेड कनेक्शन है और आप उसको बड़ी इजीली ही प्रीपेड कनेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर आप प्रीपेड कनेक्शन में कन्वर्ट करते हो दैट मीन्स आप रिचार्ज करा रहे हो, तो टेलीकम्युनिकेशन को जानने में बहुत डिफिकल्टी होगी कि आप कहाँ से रिचार्ज करा रहे हो।
दैट मीन्स आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, टेलीकॉम इंडस्ट्री का जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो चेंज हो रहा है। या फिर सपोज करो आपने अपना एड्रेस चेंज कर लिया, आपके पास पोस्ट पेड कनेक्शन है, आप एड्रेस X पे रहते थे और अब आप एड्रेस Y पे रह रहे हो, दैट मीन्स आपने अपना बिलिंग एड्रेस चेंज करा लिया। तो दैट मीन्स जो सर्विसेज होती हैं वो बहुत जल्दी ऑल्टर हो सकती हैं। या फिर अगर हम बात करें लैपटॉप रिपेयर की, आप लैपटॉप रिपेयर ऑन साइट दैट मीन्स फिजिकली जाके भी शॉप पे रिपेयर करा सकते हो, या फिर लैपटॉप आपका ऑनलाइन भी रिपेयर हो सकता है। दैट मीन्स अगेन आपकी प्लेस ऑफ सर्विस बहुत जल्दी ऑल्टर हो गई। या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर्स की बात करो, आप फिजिकली जाके भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा सकते हो या फिर ऑनलाइन भी सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज की बात करें, पहले क्या होता था कि कस्टमर को बैंक जाना पड़ता था और उसके बाद ही वो पता करता था कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, उसे अपनी पासबुक पूरी करनी पड़ती थी। या फिर अगर उसे पैसे किसी को ट्रांसफर करने हैं तो अगेन उसको बैंक की सर्विस के लिए बैंक जाना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में बैंक ऑनलाइन है, सो दैट मीन्स अगेन बैंकिंग सर्विसेज कैन बी ऑल्टर्ड। अगर हम यहाँ पे आगे बात करें, फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज फिक्स लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इज नॉट नेसेसरी एंड नॉट इवन द रिसिपिएंट प्लेस इज नेसेसरी। दैट मीन्स जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी कहीं से भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है और जो रिसिपिएंट है वो कहीं पर भी सर्विस ले सकता है। कई बार सर्विसेज में क्या होता है कि सर्विसेज एक से ज्यादा स्टेट में दी जाती है। यहाँ पे अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे का मतलब होता है जो एक स्टेट को दूसरी स्टेट से कनेक्ट करती है या फिर एक से ज्यादा स्टेट को कनेक्ट करती है। अब अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि किस स्टेट में हम कंजम्पशन माने, कि हम किस स्टेट में माने कि सप्लाई ऑफ सर्विस दी जा रही है। उस स्टेट में जहां पर आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नेशनल हाईवे स्टार्ट हुई है, या फिर उस स्टेट में जहां पे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे खत्म हुई है, या फिर उन स्टेट्स में जहां पर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे बीच में पड़ रही है। सपोज करो आप दिल्ली से महाराष्ट्र तक का नेशनल हाईवे बनाते हो तो उसमें बीच में बहुत सारी स्टेट्स आती हैं, तो अब कौन से स्टेट को हम प्लेस ऑफ सप्लाई माने, स्टार्टिंग स्टेट को, फिनिश स्टेट को, या बीच में जितनी भी स्टेट्स आ रही है उनको माने। यहाँ पे अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो रेलवे लाइन का, रेलवे लाइन भी डिफरेंट स्टेट्स को कनेक्ट करती है, तो अगेन आपकी प्रॉब्लम आती है कि रेलवे आपको कहाँ पे सर्विस दे रही है, जहां पे रेलवे स्टार्ट हुई है या फिर जहां पर आपका डेस्टिनेशन है, या फिर ट्रेन बीच में जितनी भी स्टेट्स को क्रॉस करके गई है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है। या फिर अगर हम ब्रिज की बात करें, ब्रिज आपका एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहा है, तो कौन सी स्टेट को हम प्लेस ऑफ सप्लाई माने। जो ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो एक स्टेट से स्टार्ट कर रहा है और दूसरी स्टेट पे फिनिश कर रहा है, तो स्टेट 1 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होगी या प्लेस 2, स्टेट 2 आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो आप एक फिल्म प्रोड्यूसर हो और आप फिल्म सप्लाई कर रहे हो, आप कॉपीराइट डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हो, तो आप एक ही बार में सारी स्टेट्स में कॉपीराइट डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हो। या फिर एडवर्टीजमेंट की बात करें, आप एक एडवर्टीजमेंट पूरी कंट्री में ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। या फिर अगर हम दिल्ली मेट्रो कार्ड की बात करें, दिल्ली का जो मेट्रो कार्ड है वो कंज्यूमर दिल्ली में भी यूज कर सकता है, हरियाणा दैट मीन्स गुड़गांव में भी यूज कर सकता है, एंड नोएडा विच मीन्स यूपी में भी यूज कर सकता है। तो दैट मीन्स अगेन प्रॉब्लम आएगी कि सर्विस कहाँ पे कौन से स्टेट की है, दिल्ली की, यूपी की या हरियाणा की। सो दैट मीन्स इन सब चीजों के लिए हमें प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का जानना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, देयर आर डिफरेंट प्रॉक्सीज टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सर्विस। जब भी आप प्लेस ऑफ सर्विस देखोगे तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। पहला, लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, कि सर्विस प्रोवाइडर कहाँ का है। लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीवर, कि सर्विस रिसीवर की लोकेशन कहाँ पर है। प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, कि कहाँ पर सर्विस दी गई है। प्लेस ऑफ कंजम्पशन,
कहाँ पे सर्विस यूज करी गई है, एंड एक्चुअल बेनिफिशियरी प्लेस और पर्सन, दैट मीन्स किसने एक्चुअल में ये सर्विस ली है। अब हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं फॉर डिफरेंट प्लेस ऑफ सप्लाई। हम सबसे पहले बात करते हैं B2B की। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, दैट मीन्स एक रजिस्टर्ड सप्लायर दूसरे रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। जब भी एक रजिस्टर्ड सप्लायर दूसरे रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है तो वो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट रजिस्टर्ड सप्लायर को टैक्स जमा करता है। जो टैक्स रजिस्टर्ड सप्लायर गवर्नमेंट को जमा कर देता है, और गवर्नमेंट के लिए ये टैक्स एक लायबिलिटी होती है क्योंकि गवर्नमेंट वो टैक्स रजिस्टर्ड रिसिपिएंट के ई क्रेडिट लेजर में जमा कर देती है, और वहां से ई क्रेडिट लेजर से रजिस्टर्ड रिसिपिएंट उस टैक्स का ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेता है। दैट मीन्स B2B बिजनेस में जो भी टैक्स आता है वो गवर्नमेंट के पास नहीं जाता। अगर B2C बिजनेस हो, दैट मीन्स जब B2B बिजनेस B2C में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स यहाँ पर एक रजिस्टर्ड सप्लायर एक अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट को गुड्स दे रहा है। यहाँ पे अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट आपका कंज्यूमर है। जब भी एक रजिस्टर्ड सप्लायर अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट को गुड्स बेचता है या सर्विसेज देता है, तो जो अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट होता है वो जो टैक्स जमा करता है वो एक्चुअल में गवर्नमेंट के पास जाता है। दैट मीन्स गवर्नमेंट के पास टैक्स सिर्फ कंज्यूमर का जाता है, एक बिजनेसमैन का नहीं जाता। सो विच मीन्स हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। अगर आपने प्लेस ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने में गलती कर दी तो आप टैक्स की सेल्फ असेसमेंट करने में मिस्टेक कर सकते हो। With this, we comes to an end of today's lecture. In the next lecture, we will be discussing more concepts about place of supply. For further reference, you can refer the book Introduction to GST